दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में सुपर ह्यूमंस यानी कि महामानवों का नाम सुना तो ज़रूर होता है, लेकिन सिर्फ किस्सों कहानियों या मूवीज़ में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर ह्यूमंस रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप और हमारी तरह हमारे बीच रहने वाले कुछ मानव ही महामानव होते हैं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कुछ रियल लाइफ के ऐसे ही सुपर ह्यूमन से होने जा रही है जिन्हें देखकर आप अचंभित होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने काउंटडाउन को शुरू करते हैं। नंबर 5, माथियास स्लिट। तो दोस्तों, ये है जर्मनी में जन्मे 34 वर्षीय माथियास स्लिट, जिनका दायां हाथ बाएं हाथ से करीब 2 गुना मोटा है। दोस्तों, माथियास का बायां हाथ तो आम इंसानों की तरह ही है, लेकिन उनका दायां हाथ करीब 2 गुना मोटा है और फोर आर्म्स पे वो करीब 46 सेंटीमीटर तक चौड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें, माथियास का ये असाधारण हाथ एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण है, लेकिन माथियास ने अपने इस असाधारण हाथ का एक भरपूर इस्तेमाल किया है। दरअसल माथियास पेशे से एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर हैं और वे 16 साल की उम्र से ही आर्म रेसलिंग करते आ रहे हैं। दोस्तों, अपने असाधारण हाथ के कारण ही माथियास ने अपना पहला आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन बिना किसी ज़्यादा प्रैक्टिस के जीत लिया था। हालांकि तब से आज तक वे काफ़ी बड़े बड़े रेसलर्स को धूल चटाते आ रहे हैं। दोस्तों, अपने असाधारण हाथ के कारण माथियास अपने करियर में करीब 8 नेशनल और 14 इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। तो है ना एकदम इनक्रेडिबल। नंबर 2, मिशेल लोटिटो। दोस्तों, ये हैं फ्रांस में जन्मे मिशेल लोटिटो, जो दिखने में तो आप और हमारी तरह ही हैं, लेकिन इनके शौक बिल्कुल ही अलग हैं। दरअसल आप और हम चम्मच का इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते हैं, लेकिन मिशेल वो चम्मच ही खा जाते हैं। दरअसल मिशेल धातु की वस्तुएं खाने का शौक रखते हैं। वे एक बीमारी से पीड़ित हैं जिसका नाम है पीका। इस बीमारी में व्यक्ति खाना छोड़कर धातु की वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। दोस्तों, मिशेल अभी तक तरह तरह की चीज़ें खा चुके हैं, जिनमें शामिल है मोटरसाइकिल का टायर, साइकिल का टायर, साइकिल, टीवी और भी कई तरीके की धातुएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिशेल ने अभी तक सबसे बड़ी चीज़ क्या खाई है? जी हाँ दोस्तों, मिशेल अपने जीवन में एक पूरा हवाई जहाज सेस्ना 150 प्लेन, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 2 साल में सफा चढ़ कर गया। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, धातु की इतनी कठोर वस्तुओं को आखिर मिशेल निगलते कैसे थे? इसका जुगाड़ भी मिशेल ने बखूबी कर रखा था। दरअसल वे पहले धातु की वस्तुओं को पेट्रोल में डुबोते थे, फिर उसको खा जाते थे। तो दोस्तों, धातु की इतनी वस्तुएं खाने के बाद भी मिशेल आखिर जीवित कैसे हैं? तो इसका राज छुपा है उनके पेट में एक मोटी चर्बी की लेयर में, जो आम इंसान के मुकाबले लगभग 2 गुनी मोटी है। दोस्तों, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मिशेल ने अपने जीवन में करीब 9000 किलो यानी कि 9 टन धातु की वस्तुएं खाई हैं और उन्हें बखूबी पचाया भी है। हालांकि दोस्तों, प्राकृतिक कारणों की वजह से मिशेल की मृत्यु वर्ष 2007 में 57 वर्ष की उम्र में हो चुकी है, अर्थात वे अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप घर पर ऐसा कुछ भी खाने का ट्राई बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत घातक साबित हो सकता है। नंबर 3, स्टीफन विल्टशायर। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है ब्रिटेन में जन्मे 47 वर्षीय स्टीफन विल्टशायर। दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए किसी जगह को केवल एक बार देखकर उसका हूबहू स्केच कागज़ पर उतारिए, तो ये आपके लिए बेहद मुश्किल रहने वाला है। और बात अगर पूरे शहर के स्केच को कागज़ पर उतारने की हो, तो ये लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, स्टीफन के लिए ये एकदम आम बात है। वे किसी शहर को केवल एक बार देखकर उसका हूबहू स्केच कागज़ पर उतारने की कला में बिल्कुल निपुण है। दोस्तों, स्टीफन कई बड़े बड़े शहरों में जाकर वहाँ का स्केच कागज़ पर ऑलरेडी उतार भी चुके हैं। दोस्तों, स्टीफन ने मात्र 5 साल की उम्र से ही स्केचेस बनाना शुरू कर दिए थे और उन्होंने अपना पहला स्केच 8 साल की उम्र में ब्रिटेन की पीएम को बेचा भी था। दोस्तों, किसी शहर को केवल एक बार देखकर उसका हूबहू स्केच कागज़ पर उतारना और वापस सभी वस्तुओं को सही जगह पर रखना एक काफ़ी अनूठा कार्य है, और इस अनोखे कार्य को स्टीफन ने सच भी कर दिखाया है। दोस्तों, स्टीफन का मोटो है नेवर स्टॉप इन योर लाइफ एंड डू योर बेस्ट।
दोस्तों स्टीफन अभी तक कई फेमस जगहों के स्केचेस कागज़ पर उतार चुके हैं, जिनमें शामिल है लंदन का पिकाडिली सर्कस, लंदन का आईफिल टावर, आर्क डे ट्रियोम्फ और लंदन में ही स्थित कैनारी वॉर्फ। दोस्तों ये है सिंगापुर का पैनोरामिक व्यू। तो दोस्तों ये सब देखकर एक बात तो सिद्ध होती है कि स्टीफन की नज़र किसी बाज की नज़र से बिल्कुल भी कम नहीं। तो दोस्तों है ना एकदम इनक्रेडिबल। नंबर 2, राजमोहन नैयर। तो दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं केरला में जन्मे राजमोहन नैयर। इन्हें इलेक्ट्रिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको ऐसा कहने का कारण है इनका शरीर, जो कि एक बिजली के तार की तरह कार्य करता है। ये अपने शरीर से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करा सकते हैं। दोस्तों दिखाए गए वीडियो में आप एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं, जिसमें राजमोहन नैयर अपने शरीर से करंट प्रवाहित होने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके का कोई भी स्टंट अपने घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। दोस्तों अपने शरीर से करंट को प्रवाहित होने देने के लिए मोहन एक वायर को अपने जीभ पर रखते हैं और दूसरी वायर को अपने शरीर के किसी भी अन्य हिस्से पर। दोस्तों जब आम इंसान के शरीर से मात्र 0.25 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है तो वो स्किन को जला सकता है और हृदय पर ऐसा तीव्र आघात करता है कि जिससे बीपी असामान्य रूप से हाई हो जाता है और इंसान कुछ ही सेकंडों में मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन मोहन के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। उनका शरीर आम इंसान के शरीर से लगभग 10 गुना ज़्यादा अभेदनीय है। दोस्तों राजमोहन नैयर बताते हैं उन्हें अपनी इस छिपी प्रतिभा का पता पहली बार तब चला जब वे 7 वर्ष के थे। उनके अनुसार जब वे 7 वर्ष के थे उनकी माता का निधन हो गया और इस बात से हताश होकर उन्होंने आत्महत्या करने की सोची और इसके लिए वे एक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए और लाइव वायर को छू दिया। लेकिन इस बात को देखकर वे काफ़ी अचंभित हो गए कि लाइव वायर को छूने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ को देखकर उन्हें ये लगा कि भगवान की उन पर एक विशेष कृपा है और उन्होंने आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दिया। तो दोस्तों है ना एकदम इनक्रेडिबल। नंबर 1, ग्रैंड मास्टर झाओ टिंग जिऊ। दोस्तों ये हैं चाइना में जन्मे झाओ टिंग जिऊ, जिनकी उम्र करीब 87 वर्ष है। इतनी उम्र के बावजूद भी इन्हें चाइना का वन ऑफ द टफेस्ट गाय बोला जाता है और ऐसा बोलने की वजह है इनके द्वारा किए जाने वाले अजीबोगरीब करतब। इतनी उम्र के बावजूद वे अजीबोगरीब करतब करके दिखाते हैं। दोस्तों दिखाए गए वीडियो में भी आप देख सकते हैं कैसे वे इतनी उम्र के बावजूद भी केवल अपने गले जैसी नाजुक जगह का उपयोग करके स्टील की इन रॉड्स को मोड़ कर दिखा रहे हैं। दोस्तों एक अन्य वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी कोहनी की खाल में इतनी बड़ी बड़ी सुई घुसेड़ रखी हैं। वे अब यहीं नहीं रुकते, वे अब लोहे की इन स्टिक्स में पानी भरी बाल्टियों को लटकाकर भी दिखाते हैं। हालांकि आम इंसान के लिए ऐसा कर दिखाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों आपको बता दें मिस्टर झाओ टिंग चाइना में एक बेहद सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने इसी सम्मान के कारण उन्हें चाइना में ज्वेल ऑफ द नेशन यानी कि ट्रेजर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। दोस्तों एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे झाऊ 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलती एक लोहे की जंजीर में अपना हाथ दे मारते हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर से आगाह किया जाता है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ घर पर ट्राई ना करें, ये आपके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। दोस्तों तरह तरह के करतब दिखाने के अलावा झाओ टिंग एक बेहद सफल थेरेपिस्ट भी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपनी थेरेपीज़ दी हैं, जिनमें दलाई लामा जी भी शामिल हैं। दोस्तों अपनी थेरेपीज़ के जरिए वे कई इनक्योरेबल डिजीज़ जैसे कि आर्थराइटिस, कैंसर आदि को आसानी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी उम्र में भी इतने अजीब अजीब करतब और इतनी बेहद सफल थेरेपीज़ देना आम बात नहीं है। तो है ना एकदम इनक्रेडिबल। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये काउंटडाउन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।